हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 70 के दशक का एक मशहूर हीरो आपको याद ही होगा। नाम है अनिल धवन। अपने जमाने का सुपरस्टार, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में, एक से एक यादगार गीत। मगर क्या आपको पता है, कामयाबी का नशा उनका सुपर हिट करियर ले डूबा था। चलिए अनिल धवन के अर्श पर पहुंचने और वहां से अचानक धड़ाम गिरने की दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। आपने 1973 में आई फिल्म समझौता का ये सदाबहार गीत जरूर सुना होगा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अगर नहीं तो 1974 में आई हवस फिल्म का ये मशहूर गीत तो याद ही होगा। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये दोनों गीत जिस अभिनेता पर फिल्माए गए वो अनिल धवन ही रहे। जी हाँ, ये गीत तो बस वानगी भर हैं उनके स्टारडम के। हिंदी सिनेमा में तो इस एक्टर का सिक्का चला करता था। मगर क्या आपको पता है कि वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंचे? चलिए ये रोचक किस्सा हम सुनाते हैं। अनिल धवन वैसे तो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, मगर उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 27 नवंबर 1950 को हुआ था। उनका परिवार पाकिस्तान के पेशावर में रहा करता था, मगर बंटवारे के बाद दिल्ली चला आया था। धवन परिवार खानदानी रईस था, मगर पिता मदन लाल धवन ने कानपुर में यूको बैंक में मैनेजर की नौकरी शुरू कर दी। उनके 3 बेटे हुए, अशोक, अनिल और डेविड। अनिल धवन ने कानपुर के सेंट फ्रांसिस जेवियर इंटर कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ऐसे में पिता सोचते थे कि बेटा बड़ा सरकारी अधिकारी बनेगा, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में उनको फिल्में देखने का चस्का लग गया। जितेंद्र की फिल्में खूब देखा करते। देखने में हैंडसम थे तो सोचते कि जब जितेंद्र हीरो बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। बस कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि हिंदी सिनेमा में पहुंचे तो पहुंचे कैसे। एक बार पिता को अपनी ख्वाहिश बताई तो ढेरों डांट भी पड़ गई। इसी दौरान किस्मत ने बहुत चुपके से दरवाजा खटखटाया। हुआ ये कि एक बार सुबह सुबह अनिल अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उनकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ी। पूना का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अभिनय सिखाने के लिए आवेदन मांग रहा था। उनको तो जैसे एक रास्ता मिल गया, मगर वो जानते थे कि पिता को खबर हुई तो जाने को नहीं मिलेगा और डांट बोनस में मिलेगी। इसी वजह से बिना बताए ही घर से खिसक लिए पूना। वहां FTII पहुंचे, फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और चुपचाप चले आए। नसीब साथ दे रहा था, वो ऑडिशन में चुन लिए गए। सिनेमा में जाने का पहला दरवाजा खुल गया। मगर जैसे ही ये बात घर आकर पिता को बताई, वो बहुत नाराज हो गए। मगर बाद में बेटे की जिद के आगे हार मान ली और पूना जाने की मंजूरी दे दी। FTII पहुंचे तो वहां भविष्य के 3 और स्टार उनके साथ ही पढ़ने लगे। वो थे शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुरी और डैनी। चारों की गहरी दोस्ती हो गई। खासकर शत्रु और अनिल तो जिगरी दोस्त बन बैठे। अब देखिए किस्मत साथ देती है तो कैसे काम बनते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा FTII में पढ़ाई से पहले ही फिल्मों में आ चुके थे। उनकी जान पहचान भी कुछ डायरेक्टरों से हो गई थी। एक बार की बात है, उनको मशहूर डायरेक्टर BR इशारा ने मिलने को बुलाया था। वो बोले कि शत्रु, मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसमें तुम्हारे लिए छोटा सा रोल है, करोगे? शत्रु ने फौरन हाँ कर दी। फिर इशारा साहब बोले कि शत्रु, मुझे इसी फिल्म के हीरो के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत है जो खूबसूरत, जवान और हैंडसम दिखता हो। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना सोचे ही अनिल धवन का नाम ले लिया तो इशारा जी ने अनिल को मिलने को बुला लिया। पहली ही नजर में उनको अनिल में अपना हीरो नजर आ गया। 1970 में ये फिल्म आई, नाम था चेतना। फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। अनिल की तो मानो लॉटरी लग गई। पहली ही फिल्म सुपरहिट और वो रातों रात स्टार बन बैठे। इशारा साहब को तो अनिल इतने पसंद आए कि उन्होंने अगले ही साल 1971 में उनको एक और फिल्म में साइन कर लिया, मन तेरा तन मेरा। इसी बीच राजश्री प्रोडक्शन की नजर में वो चढ़ गए। राजश्री वाले जया भादुरी के साथ पिया का घर फिल्म बना रहे थे। अनिल को फिल्म का हीरो बना दिया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म का गीत ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप तो
उन दिनों लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता था। अब तो अनिल उस दौर के टॉप 5 हीरो की लिस्ट में आ गए। बड़े बड़े फिल्म मेकर स्क्रिप्ट लेकर उनके घर के चक्कर काटने लगे। एक साथ ही उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली। बड़ी बड़ी हीरोइनें जैसे रेखा, नीतू सिंह, मौसमी चटर्जी और जया भादुरी के साथ उनको हीरो बनाया गया। वो दौर अनिल धवन का था। जिस दौर में वो स्टार बन चुके थे, उसी दौर में अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों ने 1971 में एक साथ फिल्म भी की, प्यार की कहानी। अनिल के सितारे बुलंदी पर थे। वो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म दिए जा रहे थे। दो राह, अन्नदाता, यौवन, समझौता, हवस, गुलाम बेगम बादशाह, एक हंस का जोड़ा, अनोखा दान और हार जीत जैसी हिट फिल्में देकर वो सफलता के रथ की सवारी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कामयाबी का नशा तो चढ़ना ही था। बस वही 70 के इस स्टार का पूरा करियर ले डूबा। दोस्तों, अनिल का करियर डूबने की कहानी बताएं उससे पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनिल जब स्टार बन गए तो उनकी देखा देखी उनके छोटे भाई डेविड भी पूना FTII पहुंच गए और वहां से एडिटिंग सीखकर सिनेमा में पहुंच गए। वो बाद में मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के रूप में मशहूर हो गए। अनिल जब पूना में अभिनय सीख रहे थे, उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी, रश्मि। रश्मि का परिवार विदेश में रहता था। वो सिर्फ हीरोइन बनने के लिए ही भारत आई थी। यहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, सिद्धार्थ और शिल्पा। अब बताते हैं कि इतने मशहूर अभिनेता का करियर तबाह कैसे हुआ। असल में 80 का दशक आते आते दौर तेजी से बदल रहा था। रोमांटिक फिल्मों का दौर जा रहा था और एक्शन फिल्मों का जमाना आ चुका था। अमिताभ और राजेश खन्ना जैसे स्टारों की आंधी चलने लगी, मगर अनिल सफलता के नशे में चूर रहे। कई डायरेक्टरों ने इनको एक्शन फिल्मों के ऑफर दिए, मगर उन्होंने ठुकरा दिए। अति आत्मविश्वास में चूर अनिल को लगता था कि वो सिर्फ रोमांटिक फिल्मों के सहारे ही सिनेमा पर राज करेंगे। उनको जब भी कोई एक्शन फिल्म मिलती, वो ये कहकर ठुकरा देते कि ये मेरे लिए नहीं है। कामयाबी के नशे में वो समय और दौर के साथ न चलने की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। इसका नतीजा ये हुआ कि 80 के दशक में अनिल धवन का सारा स्टारडम अचानक ही खत्म हो गया। एक जमाने में जिसके घर के आगे फिल्म मेकर्स की लाइन लगे रहती थी, कुछ ही साल में वो अभिनेता काम के लिए तरसने लगा। उनको अब साइड रोल मिलने लगे, जिसे वो मजबूरी में करने लगे। 90 के दशक में काम मिलना बंद हो गया तो टीवी पर अभिनय करने लगे, मगर यहाँ भी वो कोई खास कमाल नहीं कर सके। बाद में छोटा भाई डेविड डायरेक्टर बन गया तो उनको फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लगा, मगर उनके साथ काम करना अनिल को रास नहीं आया और वो गुमनाम हो गए। अनिल धवन अब 71 साल के हो गए हैं और टीवी पर कभी कभार छोटे मोटे साइड रोल में नजर आ जाते हैं, मगर कामयाबी के नशे में बदलते दौर से दूरी बनाना उनका अच्छा खासा करियर बर्बाद कर गया। दोस्तों, आपको अनिल धवन कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, किरदार या गीत आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।